बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन क्या आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे झुक गया है? क्या आरजेडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सभी शर्तें मान ली हैं? क्या महागठबंधन आखिरकार यह मानने को तैयार हुआ है कि झामुमो के बिना सीमावर्ती जिलों की कम से कम 14 सीटों पर वह एनडीए गठबंधन को मात नहीं दे सकता? क्या तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे 1.5 दशक बाद बिहार चुनाव में हिस्सा लेने जा रहा है? क्या महागठबंधन ने झामुमो की 12 से 14 सीटों पर दावेदारी मान ली है? क्या झामुमो के कम से कम 14 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी ने महागठबंधन को हठधर्मिता छोड़ने पर विवश किया है? क्या वजह है कि महागठबंधन में शुरुआती 3 बैठकों में न्योता नहीं देने और फिर समन्वय समिति में जगह नहीं देने के बाद अब तेजस्वी यादव ने कहना शुरू किया है कि वह झामुमो के शामिल होने से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी? क्या बिहार में झामुमो कम से कम 14 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? क्या झामुमो की चेतावनी के बाद अब याचक की मुद्रा में आ गया है? इस वीडियो में हम तमाम मुद्दों पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे। लंबे समय तक चली खींचतान और याचना से लेकर चेतावनी तक के सफरनामे के बाद आखिरकार झामुमो बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में शामिल होने जा रहा है। झामुमो महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसकी तस्दीक कर दी है। विनोद कुमार पांडे ने कह दिया है कि बिहार में महागठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा। बिहार में महागठबंधन में झामुमो के शामिल होने से सीमावर्ती जिलों में स्थिति मजबूत होगी। विनोद कुमार पांडे ने यह भी दोहराया कि झामुमो महागठबंधन में सीट बंटवारे में सम्मानजनक स्थिति की उम्मीद करता है। यह सम्मानजनक स्थिति क्या है? दरअसल झामुमो का मानना है कि झारखंड से लगती बिहार की सीमा पर स्थित मुंगेर, जमुई, भागलपुर और बांका जैसे जिलों में पड़ने वाली विधानसभा सीटों पर झामुमो की स्थिति मजबूत है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य इसे और स्पष्ट करते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि झामुमो की एंट्री से महागठबंधन को चकाई, झाझा, तारापुर, कटोरिया, बांका, रुपौली, बनमनखी, जमालपुर और धमदाहा सहित आसपास के कुछ अन्य विधानसभा सीटों पर मजबूती मिलेगी। इससे पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। सुप्रियो भट्टाचार्य का तर्क है कि यहाँ झारखंडी संस्कृति, भाषा और आदिवासी अस्मिता की मजबूत पकड़ है। गौरतलब है कि अलग झारखंड राज्य गठन के बाद केवल एक बार वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने हिस्सा लिया था। तब चकाई सीट पर झामुमो प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह जीते थे। झामुमो का दावा है कि वह इन सीटों पर महागठबंधन की जीत में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ की भाषा, संस्कृति आदिवासियत वाली है। ये आदिवासी बहुल इलाके हैं जिनका झामुमो के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। ऐसे में झामुमो ने 12 से 14 सीटों पर दावेदारी की है। झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बिहार में अपनी भागीदारी को वैधता देते हुए कुछ और उदाहरणों का सहारा लिया है। विनोद कुमार पांडे ने कहा कि हम सीट शेयरिंग में सम्मानजनक भागीदारी की उम्मीद करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में हमारे नेता हेमंत सोरेन ने आरजेडी को केवल 1 सीट जीतने पर भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मंत्री पद दिया था। वैसे ही 2024 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 6 सीटें दी गई और गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव को मंत्री पद भी दिया गया। गौरतलब है कि जब तीसरी समन्वय समिति की बैठक में भी झामुमो को बिहार महागठबंधन से न्योता नहीं मिला, तब भी विनोद कुमार पांडे ने यह बात कही थी, लेकिन तब और अब के लहजे में अंतर है। तब लहजा चेतावनी भरा था, लेकिन अब का टोन पुरानी दोस्ती याद दिलाने वाला है। बिहार में भी संभवतः बदलते सियासी समीकरण और झारखंड में हालात खराब होने की आशंका के मद्देनजर आरजेडी ने भी झामुमो को साथ लेने की सहमति जता दी है। इसकी तस्दीक तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने पटना में कंफर्म किया है कि झामुमो अब महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि झामुमो और रालोजपा को महागठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव सहयोगी दलों के सामने दिया गया है। झामुमो संरक्षक शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। इसी बीच झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब से सारी बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के स्तर पर होगी और सीटों का बंटवारा भी जल्दी तय कर लिया जाएगा। हालांकि सियासी जानकारों का मानना है कि राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। यहाँ झामुमो खुद को महागठबंधन में शामिल करने पर सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और वीआईपी के बीच ही चीजें फाइनल नहीं हो पा रही है। वहाँ
सीट बंटवारे पर पहले ही रसाकसी जारी है। आरजेडी पुराने फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट देने पर राजी नहीं है। लेफ्ट की अपनी दावेदारियां हैं। इसी बीच वीआईपी ने 60 सीटों पर दावा ठोक दिया है। झामुमो कम से कम 16 सीटों पर दावेदारी जता रहा है। ऐसे में मुश्किल होने वाली है कि किसको कहां और कितने पर एडजस्ट किया जाए। सियासी जानकारों का यहां तक कहना है कि यदि अगली समन्वय समिति में भी झामुमो को न्योता नहीं मिला तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।